हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट काफी टाइम से न्यूज में चल रहा है। हमारी ड्यूटी बन जाती है हम इसको कवर करें। द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, शॉर्ट में एसडीएफ इसको बोला जाता है। देखिए, आपको दिमाग में ये डालना है एसडीएफ इज ऑलमोस्ट यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू रिवर्स रेपो। अब रिवर्स रेपो क्या है वो रिवाइज करते हैं। मान लीजिए बैंक्स के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है और ओवरनाइट बेसिस पे बैंक चाहते हैं ये पैसा हम आरबीआई को दे दें और आरबीआई उसके बदले में हमें एक छोटा सा इंटरेस्ट दे दे। दिस इज कॉल्ड रिवर्स रेपो। एंड इस पूरे प्रोसेस पे जो आरबीआई इंटरेस्ट देता है बैंक्स को, दैट्स कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, और वो जनरली 3.35% रहता है। अब बैंक्स को रहता है आरबीआई को अपना पैसा दिया है तो बदले में आरबीआई हमें क्या देगा? आरबीआई देगा एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 3.35%। तो बैंक्स अपना एक्स्ट्रा पैसा पार्क करने के लिए इस टूल को यूज करते हैं और बदले में एक इंटरेस्ट रेट आरबीआई से प्राप्त करते हैं। अब हम आपसे कह रहे हैं कि एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कुछ नहीं है, रिवर्स रेपो रेट जैसा ही एक टूल है। यहाँ देखिए, मतलब ये टूल भी प्राइमरीली यूज किया जाएगा टू एब्सॉर्ब लिक्विडिटी इन द मार्केट एंड हेंस कंट्रोल इन्फ्लेशन। मार्केट में अगर लिक्विडिटी एक्स्ट्रा है, उस लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब करने के लिए एसडीएफ यूज होगा और इवेंचुअली जो उस लिक्विडिटी की वजह से इन्फ्लेशन होता, उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होगा। दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो रिवर्स रेपो और एसडीएफ में है। जब रिवर्स रेपो होता है तो आरबीआई को बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी पड़ती हैं बैंक्स को, लेकिन एसडीएफ में ऐसा कुछ नहीं है। एसडीएफ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं देनी पड़ती आरबीआई को। और दूसरी बात, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है जो आरबीआई बैंक्स को देगा, दैट इज रेपो रेट -0.25%। रेपो रेट अभी चल रहा है 4%, 4% में से 0.25 चला जाएगा, बचेगा 3.75%। अब यहाँ पे आपने देखा रिवर्स रेपो रेट कितना था? 3.35%। और एसडीएफ कितना बना? रेपो -0.25%, दैट इज 3.75%। तो ज्यादा दामों में मिले तो ये क्यों ले, ये ना ले। तो यहाँ पे एक और फायदा है बैंक्स का, उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है एसडीएफ को यूज करने के लिए। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एसडीएफ को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम टाइम पे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 17 को अमेंड करना पड़ेगा एसडीएफ को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये पॉइंट हमने कवर कर ही लिया। कोलेट्रल नहीं रखाना पड़ता जैसे कि रिवर्स रेपो में रखाना पड़ता था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि एसडीएफ एक स्टैंडिंग फैसिलिटी है। स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब जब भी स्टैंडिंग फैसिलिटी आए, आप ये समझिए जब बैंक चाहे, जब बैंक्स का मन होगा तब, यानी एसडीएफ का प्रोसेस बैंक्स जब चाहे यूज कर सकते हैं एंड हेंस इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या कोई लिमिट है कि जिस लिमिट से ऊपर बैंक्स डिपॉजिट नहीं कर सकते आरबीआई के पास पैसा? नहीं, कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है एसडीएफ में। और टेनर कितना है यानी टाइम पीरियड? अगेन ओवरनाइट। ठीक है। अब देखिए, अब बैंक्स को ये क्लियर हो चुका है कि रिवर्स रेपो यूज नहीं करेंगे, एसडीएफ यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे जो पॉलिसी कॉरिडोर होता है वो भी चेंज हो जाएगा। अब क्या है पॉलिसी कॉरिडोर? पॉलिसी कॉरिडोर की लोअर लिमिट है रेपो -0.25% से लेकर रेपो +0.25%। अब रेपो +0.25 क्या होता है? याद करिए आप सब, इसको बोला जाता था एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है। तो कॉरिडोर क्या हुआ? पॉलिसी कॉरिडोर हुआ रेपो -0.25% से लेकर रेपो +0.25 तक। रेपो -0.25 क्या हुआ? इसको भूल गया एसडीएफ, और रेपो +0.25 क्या हुआ? एमएसएफ। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि एसडीएफ से लेके एमएसएफ तक अब रिवाइज पॉलिसी कॉरिडोर है, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। एक और चीज, पॉलिसी कॉरिडोर को LAF भी बोला जाता है यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। कोई भी डाउट है अगर इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो एक लाइक तो जरूर दिया करिए। चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल।